हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। तो पाइथन में जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। सो फॉर दैट अब हम क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? अ डेटा स्ट्रक्चर एक कलेक्शन है जो डेटा वैल्यूज को एक साथ कलेक्ट करता है। प्रैक्टिकली जो आप डेटा को हैंडल करते हैं, कोई भी जो डेटा पे हम वर्क कर रहे हैं वो कोई भी एक टाइप का नहीं हो सकता। कभी भी वो कहीं स्ट्रिंग होगा, कहीं नंबर होगा, कहीं फ्लोटिंग पॉइंट होगा। तो हमें एक मिक्स डेटा सेट दिया जाता है जिसको हमें अपने हिसाब से मैनेज करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, उस पर वर्क करना होता है। तो हर डेटा स्ट्रक्चर की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम अ, अ, उन्हीं प्रॉपर्टीज को एसोसिएट करके डेटा को मैनेज करते हैं। अब चलते हैं हम जुपिटर नोटबुक की तरफ। हम इस बात से फैमिलियर हैं, हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि अगर हम कोई इनपुट लें यूजर से, हम उसे कैसे यूज करते हैं। हम किसी यूजर का नेम और नंबर लेना चाहते हैं तो हम उसे कैसे करेंगे? एक इनपुट फंक्शन की हेल्प से करेंगे। हम आपसे आपका नंबर पूछेंगे और आपका नेम पूछेंगे फर्दर यूज के लिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हमने उसे नेम इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में डबल सेमीकोलन के अंदर हमने पूछा व्हाट्स योर नेम। आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। एंड नंबर लेके पूछा इनपुट फंक्शन और ब्रैकेट में डबल सेमीकोलन के बीच में व्हाट्स योर नंबर। सो हमने पूछा व्हाट्स योर नेम, यहाँ पे भी हम इसको लगाते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो ये आपका नेम पूछेगा। लेट्स आई एम सेइंग माय नेम इज Mohan. My name is Mohan. And what's my number? Contact number he is asking. वो फोन नंबर के बारे में बात कर रहा है तो कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा। तो लेट्स मैंने कहा मेरा नंबर है। तो ये अब इसने सेव कर लिया। अब जब भी हम नेम और नंबर को प्रिंट कराना चाहेंगे तो उसके लिए हम देंगे प्रिंट कमांड, प्रिंट नेम कॉमा नंबर। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये क्या शो करेगा? जो हमने अभी इनपुट यूजर से लिया है, मोहन एंड उसका नंबर। तो जब हम इसको प्रिंट कमांड को रन कर देंगे तो क्या आएगा? प्रिंट कैसे लेते हैं? प्रिंट नेम कॉमा नंबर, ये आ गया। अब आपको हम कह सकते हैं कि आप सबको ये बात पता है कि दिस इज मतलब ये एक वे है चीजों को स्टोर करने का और उनको जनरेट करने का। इसके साथ ही हम एक पॉइंट आगे जाते हैं कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं इनबिल्ट, जिनके साथ हम आने वाली वीडियोस में फैमिलियर हो जाएंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। सो रैंडम इन्हीं में से एक है। रैंडम इन्हीं में से एक लाइब्रेरी है। हम रैंडम लाइब्रेरी के हेल्प से रैंडम इंटीजर को यहाँ पे आप मतलब रैंडम इंटीजर को डिस्प्ले करोगे। तो उसके लिए हम रैंडम जो लाइब्रेरी है पहले उसको इंपोर्ट करेंगे जुपिटर में। इंपोर्ट करने के लिए हम करेंगे फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट सीड, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रेडिट। तो जब भी आपको रैंडम लाइब्रेरी को पुल इन करना है जुपिटर नोटबुक में, आप हमेशा यही कमांड देंगे। ठीक है। अब क्या वैल्यू हम चाहते हैं? हम चाहते हैं कोई भी वैल्यू इज इक्वल टू 100 और 999 के बीच में कोई भी रैंडम इंटीजर। तो इसके लिए हम करेंगे वैल्यू इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। जब हम इसको रन करेंगे तो इसको रन करने के बाद आप समझिए कि लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। जैसे मैंने इसको ऑलरेडी रन कर रखा है। अब मैं यहाँ करूँ वैल्यू इज इक्वल टू रैंड इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज। दिस शुड बी मिनिमम वैल्यू एंड दिस शुड बी मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कोई भी रैंडम इंटीजर आपने डिस्प्ले करना है। तो आप वैल्यू इज इक्वल टू दिस। जब हम वैल्यू को फिर रन करेंगे, क्या है? ये आ गया। दोबारा से रन करेंगे कोई और वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, दोबारा से यहाँ पे रन करेंगे तो 459 आ गया। कोई भी वैल्यू आ सकती है इनके बीच। अब अगर हमने क्या क्या सेव कर दिया, हमारे पास नेम है, नंबर है, वैल्यू है, इन सबको एक साथ अगर हम प्रिंट कराना चाहें
एक साथ लेना चाहें तो क्या वैल्यू आएगी? अगर हम इसको यहाँ रन करें, प्रिंट नेम कॉमा नंबर कॉमा वैल्यू, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें एक तो आपका स्ट्रिंग है, एक आपका इंटीजर है, एक आपका कोई अलग नंबर भी हो सकता है। सो हमने जो अभी तक डेटा टाइप्स देखे हैं वो इंटीजर देखे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट देखे हैं, सिंगल पॉइंट वैल्यू देखे हैं। अगर हम उन सबको एक साथ स्टोर करना चाहें और उन पे वर्क करना चाहें तो हमें एक डेटा टाइप की जरूरत होगी, जो कि हर एक डिफरेंट डेटा टाइप को जो हम चाहते हैं उन्हें एक साथ ले सके, कैरी कर सके उन्हें, और उन्हें स्टोर कर सके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, सभी मिक्स डेटा टाइप को। तो इसके लिए एक डेटा टाइप है दैट इज लिस्ट, जिसे हम लिस्ट कहते हैं। तो लिस्ट वो डेटा टाइप है जो डिफरेंट डेटा को एक साथ स्टोर कर लेता है, मिक्स डेटा टाइप को। उसमें इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकते हैं इनसाइड अ लिस्ट। और उसको ऐसा डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने डिफाइन किया, हमने ये वैल्यूज ऑलरेडी ले रखी है यहाँ पे। लिस्ट इज इक्वल टू नेम नंबर एंड वैल्यू। जब हम इसको प्रिंट करेंगे, जब दोबारा लिस्ट लिखते हैं, दोबारा वैल्यू लिखते हैं, तो उसको प्रिंट कराने के लिए लिखा जाता है लिस्ट। और ये एक लिखा जाता है उसको सेव कराने के लिए, जब हम उसे देखना चाहते हैं तो हम उसे दोबारा नोट करते हैं। ये बात मैं उनके लिए बता रही हूँ जो कि पाइथन को शायद फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो पाइथन फॉर डेटा साइंस को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो वैल्यू के बाद वैल्यू, ये वाली पर्टिकुलर कमांड होगी इसको स्टोर करने के लिए, ये भी स्टोर करने के लिए। जब हम लिस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे, सो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे, इसमें एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है और एक अलग डेटा टाइप है। तो मैं यहीं पे ये डेमो एंड कर रही हूँ। सॉरी, डेमो में यहीं पे एंड कर रही हूँ। और मैं चाहूंगी कि आप नेक्स्ट वीडियो पे जाएं अगले डिस्कशन को देखने के लिए, और मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।